अस्सलामुअलैकुम। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसी न्यूज़ सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ एक घर के फ्रिज के अंदर बर्फ जमने के बाद एक ऐसा मंजर नजर आने लगा जैसे ये शिवलिंग से मिलता जुलता है। इस मंजर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गई और देखते ही देखते लोग जमा होने लगे। घर वालों का कहना है कि जब उन्होंने फ्रिज खोला तो अंदर जमी हुई बर्फ एक ऐसी सूरत में नजर आई जो इनके मुताबिक शिवलिंग जैसी लग रही है। इसके बाद आसपास के लोग भी यहाँ पहुँचने लगे और कई अफराद ने इसे अमरनाथ के मशहूर बर्फानी शिवलिंग से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसे एक मौजज़ा या निशानी कह रहे हैं। इस वाक़े के बाद इस घर में लोगों का आना जाना लगातार बढ़ता जा रहा। खबरों के मुताबिक लोग फूल, धूप और दूसरी पूजा की चीजें लेकर पहुंच रहे हैं। पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है और चढ़ावा भी आना शुरू हो गया है। घर के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और हर शख्स इस बर्फानी शक्ल को अपनी आंखों से देखना चाहता है, ये लोगों का कहना है। सोशल मीडिया पर एक दावा भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमरनाथ की गुफा में बर्फ पिघल चुकी है, हमारे फ्रिज में प्रकट हो चुके हैं भोलेनाथ जी। यह जुमला इंटरनेट पर काफी शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस दावे पर पूरा यकीन जाहिर कर रहे हैं जबकि कई लोग कहते हैं कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वाक़ये को अकल और हकीकत की रोशनी में देखना जरूरी है। फिलहाल इस वाक़ये को लेकर मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे मजहबी अकीदत की निगाह से देख रहे हैं जबकि दूसरे इसे फितरी बर्फानी फॉर्मेशन बता रहे। लोगों का मानना है कि जब ऐसी चीजें दिखने लगती है तो पहले जो पुजारी रहते हैं उनको बुलाकर इस बात को कंफर्म करना होता है। अमरनाथ की गुफा में बर्फ बोल चुकी है, हमारे फ्रिज में प्रकट हो चुके हैं भोलेनाथ जी। देखो नगला भोजा खेरिया मोड़ जगह पर, ठीक है। तो फ्रिज में अब भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, देखो सब आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ठीक, जय भोले की जय भोले। तो इसके अलावा हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। HMDA के एक चीफ इंजीनियर रविंदर के घर पर इनसे मुताल्लिक कई जगहों पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने जबरदस्त रेड की है। इन रेड्स के दौरान ऐसी जायदाद और एसेट सामने आए हैं जिनकी ऑफिशियल वैल्यू ही तकरीबन 50 करोड़ रुपए बताई जा रही, जबकि मार्केट वैल्यू इससे काफी ज्यादा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अर्सा पहले जब HMDA के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जब इनसे सवाल किया गया तो इनका रवैया काफी एटीट्यूड वाला था। अब ACB की इस बड़ी कार्रवाई के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है और लोग इस पर अपनी राय दे रहे। ACB की जांच के मुताबिक रविंद्र के नाम पर इनसे वाबस्ता कई कीमती प्रॉपर्टीज का पता चला है। हैदराबाद सिटी लिमिट के कोडंगल, किस्तापुर और पासामाला इलाके में 5 ओपन प्लॉट मौजूद है। इसके अलावा नारसिंगी और नाना करमगुड़ा जैसे प्रीमियम एरियाज में 4 रेसिडेंशियल फ्लैट भी मिले। शमशाबाद के करीब कुतुर मंडल के गुदुर गांव में तकरीबन 4 एकड़ जमीन भी रिकॉर्ड में सामने आई है। रेड के दौरान मोकिला विलेज के श्रीवरी मेडोस में तकरीबन 300 स्क्वायर यार्ड का एक सेमी फर्निश्ड लग्जरी विला भी मिला है जिसकी ऑफिशियल कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही। कुंडापुर के मस्जिद बंडा एरिया में 300 स्क्वायर यार्ड पर बना G+4 बिल्डिंग भी रिकॉर्ड में आया है जिसकी ऑफिशियल वैल्यू लगभग 3 करोड़ रुपए है। हालांकि अथॉरिटीज का कहना है कि इन तमाम प्रॉपर्टीज की असली मार्केट वैल्यू फिगर से काफी ज्यादा हो सकती है। सिर्फ प्रॉपर्टीज ही नहीं बल्कि रेड के दौरान कैश, बैंक बैलेंस और कीमती जेवरात भी बरामद हुए। ACB को तकरीबन 3,82,000 रुपीज कैश मिले। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में 45 लाख रुपीज से ज्यादा की रकम भी मौजूद पाई गई। इसके साथ लगभग 1,440 ग्राम सोना बरामद हुआ जिसकी कीमत तकरीबन 36,70,000 रुपए बताई जा रही। तकरीबन 12 किलो चांदी के जेवरात भी मिले हैं जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा 4 लग्जरी गाड़ियां भी रिकॉर्ड में आई जिनकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपए बताई गई। ACB की तरफ से अब इन तमाम एसेट्स की डिटेल वेरिफिकेशन और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है। अथॉरिटीज ये जांच कर रही है कि तमाम जायदाद और दौलत इनकम के नॉन सोर्सेस से हासिल हुई है या नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशन में डिस्प्रोपोर्शिएनेट असेट्स का केस मजबूत होता है तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। रोजाना हमारे पास सिर्फ पेट्रोल पंपों के 10 से 15 वीडियोस आ रहे हैं। हम सारे वीडियोस तो आपको नहीं बता सकते लेकिन उनमें से जो वीडियोस आपको समझ आ सकता है, जो आप मैटर को समझ सकते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में जिस शख्स के हाथ में पेट्रोल का डब्बा दिख रहा है इसमें आधा एथेनॉल दिख रहा और आधा पेट्रोल दिख रहा। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि आधा तो पानी है आधा पेट्रोल है। हमें बताया गया कि पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिला है लेकिन हमें देखने पे साफ अपनी आंखों से नजर आ रहा कि 50% पानी है यानी 50% एथेनॉल है तो 50% पेट्रोल। वीडियो वायरल होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये E20 नहीं बल्कि E50 है। वीडियो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का है। शख्स ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया 2:30 बजे और कुछ दूर तक वो गया और उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। मैकेनिक के पास गाड़ी लेके गया तो मैकेनिक ने टैंकी में का पेट्रोल निकाला तो देखा कि आधा पानी यानी आधा E20 और आधा पेट्रोल है और इसकी वजह से गाड़ी खराब भी हो गई। फिर क्या हुआ आइए देखते हैं। तेल की प्रॉब्लम है, 20% वही इथेनॉल है और बाकी तेल है और गाड़ी पूरी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई है। मिस्त्री कह रहा है ना कि आइए इंजन खुलवाना पड़ेगा। तेल निकाला तो देख रहा है कि वो आधा आधा है, आधा इथेनॉल है आधा पेट्रोल है। DAB से भरवाए हैं। DAB आजमगढ़ में? आजमगढ़ से। अच्छा, आप करते क्या है वैसे? हम तो स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी से निकले हैं बाइक लेके। हाँ। रास्ते में खड़ी हो गई है हमारी बाइक।
और कितनी देर पहले आपने तेल भरवाया है? 2 घंटे पहले भरवाए थे। 2 घंटे पहले। हाँ, 2 घंटे पहले। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद तुरंत सीज हो गई है? तुरंत नहीं, मतलब आधा घंटा यहाँ पे लाए, वहीं से क्या नाम है जेल नहीं है, हाँ, हाँ। जेल यहीं से बंद हुई, फिर पैदल लेकर गए गाड़ी हाँ। मिस्त्री यहाँ, तो बता रहा है कि गाड़ी सीज हुई, फिर तेल निकाला है तो आधा आधा हो गया। अच्छा। आधा इथेनॉल है और आधा वो तेल है। तो ऐसे अजीब वाक़े भी सामने आ रहे हैं जिससे सुनकर भी हर कोई हैरान हो जाता है, चाहे शादीशुदा रहो या गैर शादीशुदा। और मामले दिन ब दिन इंडिया के अंदर ऐसे बढ़ते जा रहे। अभी आप जो मैडम को देख रहे हैं, मैडम शादीशुदा है। शादी के दौरान इनका 6 साल से अफेयर किसी दूसरे से चल रहा था। आशिक ने कहा पति और घर छोड़कर चली आओ, मैं शादी करूंगा। और प्यार में अंधे थे मैडम, हस्बैंड को घर को छोड़ दिए। वो गाना सुन लिए होंगे, सारे बंधन छोड़ दिए, तेरा बंधन मान लिया, बल्कि बाहर निकल गए। अब इनका आशिक थोड़े दिन इनके साथ रह के बोल रहा है कि तो तेरे हस्बैंड की नहीं हुई तो मेरी क्या होती। अब कुछ मीडिया वालों को और कुछ पुलिस वालों को बुला के मैडम बोल रहे कि मेरी शादी मेरे आशिक से करवा दो, वापस तो इन्हों जा नहीं सकते घर को। मेरा किसी साथ अफेयर चल रहा था 6 वर्ष से। मेरा शादी हो गया, वो बोला कि शादी मत करो, चले आओ घर छोड़कर, अब मैं शादी करूंगी। अब शादी वो नहीं कर रहा है। आपकी शादी हो गई थी? हाँ, हमारा शादी हो क्या गया। कहकर उसने बुलाया? कि आओ हम शादी करेंगे, अपना घर छोड़ दो। आप क्या कह रहे हैं? अब नहीं कर रहा है। कौन है वो कह रहे हैं? विकास पटेल, कहाँ का है? जगदीशपुर। क्या चाहती हैं आप? शादी करना किससे? विकास पटेल से। अगर वो शादी के लिए नहीं तैयार हो? शादी करेंगे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप अपने वहाँ ससुराल से कैसे छोड़ के आई हैं? वही बोला था कि छोड़ दो, हम शादी करेंगे। अपने मर्जी से वहाँ से चली आई? नहीं, आने कौन गया था वहाँ? मम्मी, मतलब पापा गए थे, चाचा लोग गए थे वहाँ। उत्तर प्रदेश के मऊ से एक बहुत ही संजीदगा और परेशान कर देने वाला वाकया सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि साल 2024 में जब ये बैटरी स्कूटर खरीदने के लिए शोरूम गई थी, तब यहाँ का एम्प्लॉय शुभम चौरसिया, जो वीरेंद्र चौरसिया का बेटा बताया जा रहा है, इसने इनका मोबाइल नंबर लिया, इनसे कहा कि नए मॉडल आने वाले हैं, जैसे स्कूटर आएंगे तो ये फ़ोन करके बुला लेगा। कुछ दिन बाद शुभम ने खातून को फ़ोन करके बताया कि नया स्कूटर शोरूम में आ गया है और इन्हें आकर डिलीवरी लेनी चाहिए। इल्ज़ाम के मुताबिक जब खातून शोरूम पहुंची तो शुभम ने इन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। इनका कहना है कि इस कोल्ड ड्रिंक में नशा देने वाली कोई चीज मिलाई गई थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई और ये बेहोशी की हालत में चली गई। एफआईआर के मुताबिक खातून का इल्जाम है कि इस हालत का फायदा उठाते हुए शुभम चौरसिया ने इनके साथ गलत हरकत की और उसका वीडियो भी बना लिया और उस वीडियो को लेकर लगातार इनको धमकी देता था कि वीडियो वायरल कर देगा। खातून का कहना है कि इस डर और धमकी की वजह से ये काफी अरसे तक खामोश रही और ज़हनी दबाव का सामना करती रही। इनका इल्जाम है कि पिछले 2 साल तक इन्हें लगातार इसी तरह तंग किया गया। आखिरकार जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के 4 दिन बाद तक अभी तक मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कर दिया था तो कंप्लेन किए हैं, तो मेरा एफआईआर तो हो गया है, मगर अभी तक वो लड़का पकड़ के थाने में नहीं आया है। कब तक ये था आपके साथ? मेरे साथ ये 2024 से लेके 2026 तक ब्लैकमेल हमको करता आ रहा है। हम डर के मारे पुलिस वालों के पास नहीं जा रहे थे कि ये मेरा वीडियो वायरल कर देगा। जी, आज कैसे आए? अब हिम्मत टूट चुकी थी तो सोचे कि कुछ इंसाफ मिलेगा हमको। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।